अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों ज़रा ठहरिए और इस वीडियो को देखते जाएं। इस वीडियो में इस वक्त की कई बड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वक्फ कानून के ख़िलाफ़ नाराज़ होकर एक बड़े मुस्लिम पुलिस अफसर ने इस्तीफ़ा दे दिया। एक खबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से है, एक बड़ा ऐलान किया गया है। एक और ख़बर है, भारत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा, एक बड़ा जलसा होने जा रहा है जिसमें कई लाख मुसलमान जमा होने की बड़ी उम्मीद की जा रही है। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की पहली बड़ी खबर है, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस से इस्तीफ़ा देने वाले मोहम्मद नूरुल हुदा। आईपीएस अफसर नूरुल हुदा ने वक्फ कानून की मुखालिफत में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के रहने वाले और 1995 बैच के एक सीनियर आईपीएस अफसर नूरुल हुदा ने वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंडियन पुलिस सर्विस से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। अपनी दयानतदारी और ईमानदारी की शनाख्त रखने वाले आईपीएस नूरुल हुदा समाजी कामों में भी गहराई से शामिल रहे हैं। इत्तिलात के मुताबिक नूरुल हुदा अपने आबाई गाँव में तकरीबन 300 महरूम बच्चों को मुफ्त में तालीम फराहम करते हैं। उनका मानना है कि तालीम हकीकी तौर पर बाइख्तियार बनाने की कुंजी है। कई दहाइयों तक वर्दी में खिदमात अंजाम देने के बाद सीनियर आईपीएस अफसर नूरुल हुदा ने अब एक नया रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। अपनी खाकी वर्दी उतारने के बाद वो खादी पहनकर अवामी जिंदगी में दाखिल होने का इरादा रखते हैं। सियासत में आने का उनका फैसला एक वसी प्लेटफार्म पर अपनी कौम और मुल्क दोनों की खिदमत करने की ख्वाहिश से मुतासिर है। बताया जा रहा है कि वो सियासत में आने का ऐलान भी कर चुके हैं। अपने इंतज़ामी तजर्बे, निचली सतह पर मसरूफियत और इंसाफ के लिए वाबस्तगी के साथ वो जमहूरी ज़राए से बामाना तब्दीली लाने की उम्मीद रखते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके इस फैसले को सराहें, उनके लिए दुआएं करें और नौजवानों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तरगीब दें। अल्लाह ताला मोहम्मद नूरुल हुदा के इस इक़दाम को कबूल फरमाए और उनके हौसले में बरकत अता फरमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है, हरियाणा के नूह ज़िला इलाका मेवात के फ़िरोज़पुर झिरका में आज से यानी आज 19 अप्रैल 2025 से 3 रोज़ा तबलीगी जमात के जलसे का इनेकाद होने जा रहा है। जलसे में जमात के अमीर मौलाना साद भी शिरकत करेंगे। इसमें मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 15 लाख मुसलमानों के शरीक होने का इम्कान है। जलसे को लेकर इंतज़ामिया के साथ मीटिंगें की गई और साथ ही मकामी लोगों से भी ताउन तलब किया गया। कमेटी के अराकीन ने बताया कि जलसे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कमेटी के मुताबिक तकरीबन 21 एकड़ ज़मीन पर पिंडाल लगाया गया है, जबकि 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को बैठने के लिए महफूज किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक निज़ाम के लिए शहर के सभी अतराफ में 20-20 एकड़ पार्किंग बनाई गई है। जलसे के मकाम के आसपास आमदो रफ्त की सभी सरगर्मियों को बंद रखा जाएगा। सिर्फ पैदल ही लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे। पिंडाल के बाहर ट्रैफिक को लेकर पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे। पिंडाल के अंदर का इंतज़ाम जमात से जुड़े रज़ाकार संभालेंगे। जलसा कमेटी की तरफ से मुकर्रर किए गए मीडिया को रफ़ीक मास्टर ने बताया कि मेवात में हर साल जलसे का इनेकाद किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई रियासतों में मेवात के नाम से ही जलसा मुनक़िद होता है। पिछली मरतबा जलसे का इनेकाद राजस्थान के मेवात इलाके में किया गया था। इस बार नूह ज़िले के फ़िरोज़पुर झिरका शहर को मुंतखब किया गया है। यहाँ से 60 किलोमीटर अलवर, 60 किलोमीटर कामा, 60 किलोमीटर सोहना वगैरह इलाके हैं जहाँ पर मेवात आबाद है। यहाँ से लाखों लोगों की तादाद में लोग शामिल होंगे।
इस जलसे की तैयारी तकरीबन 4 महीने से जारी थी। माहिरीन की टीम मुसलसल हर निज़ाम पर नज़र बनाए हुए हैं। ट्रैफिक के लिए एक नक्शा तैयार किया गया है। राजस्थान की तरफ से आने वाले लोगों के लिए अलग से पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। वहीं दिल्ली की तरफ से आने वाले लोगों के लिए भी अलग पार्किंग का इंतज़ाम है। मास्टर रफ़ीक ने बताया कि मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन के ज़िम्मेदार मौलाना साद के साथ कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियां इस जलसे में शामिल होंगी। यहाँ से जो तबलीगी जमातें रवाना होंगी वो लोगों को इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा रहने की तरगीब देगी, जबकि जमात में शामिल अफराद भी अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। जलसे वाली जगह पर क़ियाम गाह, वज़ू खाना और आर्जी मस्जिद बनाने के साथ ही बैतुल खला का भी इंतज़ाम किया गया है। जलसा कमेटी ने बिरयानी फ़रोख्त करने वालों को इंतबाह किया कि वो वेज बिरयानी बेचने की कोशिश करे। अगर नॉन वेज बिरयानी फ़रोख्त करनी है तो सिर्फ चिकन बिरयानी की ही इजाज़त है। अगर किसी ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो पुलिस महकमा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और कमेटी भी उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। बताया जाता है कि जिस मकाम पर जलसा हो रहा है वहाँ पर 50% ज़मीन हिंदू बिरादरी से वाबस्ता लोगों की है। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाबी अता फरमाए, इसके ज़रिए दीन की हवाएं आम फरमाए और हर शुर्र फित्न से इसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। इस इज्तिमा को इलाक़ाए मेवात और पूरे मुल्क के लिए खैर का जरिया बनाए, आमीन। नाजरीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। जी हाँ नाजरीन, एक और बड़ी खबर है, इसको आपके साथ शेयर करते हैं। अभी वक्फ एक्ट की 44 तरमीमात में से सिर्फ 2 पर अदालत आलिया ने आर्जी रोक लगाई है। जब तक ये कानून मुकम्मल वापस नहीं हो जाता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़ियादत में हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इसका ऐलान मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 अप्रैल 2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी पत्रकार संघ में मुनक़िद हुई, जिसमें बोर्ड के आला ओहदेदारान, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और गैर मुस्लिम दानिशवरान ने खिताब किया। खिताब करने वालों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, नाइब सदर मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी, नाइब सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, बोर्ड के कौमी तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, बोर्ड के महाराष्ट्र कन्वीनर मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी, प्रोफेसर मोनिसा बुशरा आबिदी, शिया आलिम दीन मौलाना रूह जफर, मौलाना अब्दुस्सलाम सल्फी, श्याम कवाडे, विवेक कौड़े थे। मुकर्रिरीन ने 17 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि बंगाल तशद्दुद के मुतालिक सवाल पर बोर्ड के तर्जमान ने हर किस्म के तशद्दुद से इजहार बेदारी करते हुए कहा कि मसाजिद वगैरह के सामने जो तलवारें लहराकर इश्तियाल अंगेज़ी और पथराव किया जाता है, उस तशद्दुद की भी मजम्मत की जानी चाहिए। मुकर्रिरीन ने यह भी कहा कि हुक्मरान पार्टी ने अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर करोड़ों मुसलमानों, अक़लियतों और मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वक्फ कानून में जो मनमानी इम्तियाज़ पर मबनी और मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के दस्तूरी और बुनियादी हुकूक पर तीशा चलाकर जो तरमीमात मंजूर की हैं, हम उसे कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं। हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ये तरामीम न सिर्फ आईन हिंद के आर्टिकल 25 और 26 के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, बल्कि वक्फ के इंतज़ाम व इंसराम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के हुकूमत के इरादे व नापाक अज़ाइम को वाज़े करते हैं। इस तरह इन तरमीमात के ज़रिए मुल्क की मुस्लिम अक़लियत को उनके अपने मजहबी औक़ाफ़ के आज़ादाना इंतज़ाम व इंसराम से भी रोक दिया गया है। हिंदुस्तानी आइन के दफ़ात 25 और 26 ज़मीर की आज़ादी के अलावा मजहब पर अमल करने, तबलीग करने के हक़ और मजहबी और खैराती मकासद के लिए इदारों के क़याम और इंतज़ाम के हक़ को यकीनी बनाती है। नया नाफिज करदा कानून मुसलमानों को इन बुनियादी हुकूक से महरूम करता है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड के अरकान के इंतखाब से मुताल्लिक तरामीम इसका वाज़ेह सबूत है। मज़ीद बरआं वाकिफ़ के लिए 5 साल तक बाअमल मुसलमान होने की शर्त हिंदुस्तानी कानून फ्रेम वर्क और आइन की दफ़ात 14 और 26 के ख़िलाफ़
और इस्लामी शरई उसूलों से भी मुतसादिम है। ये तरमीमात इम्तियाज़ व तफरीक पर मबनी है, लिहाजा आइन की दफ़ा 14 से भी रास्त मुतसादिम है। दीगर मजहबी इकाइयों यानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध के औकाफ को जो हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है, मज़कूरा तरमीमात के ज़रिए मुसलमानों को उनसे महरूम कर दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुतअद्दिद दीनी व मिल्ली जमातों और मुस्लिम दानिशवरों ने पार्लियामेंट की जानिब से कायम करदा ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होकर इन तरमीमात के खिलाफ ज़बानी व तहरीरी नुमाइंदगी की थी। इसके अलावा मुल्क के 5 करोड़ मुसलमानों ने भी JPC चेयरमैन को ईमेल भेजकर उन्हें कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया था, लेकिन पार्लिमानी और जमहूरी तकाज़ों के अलर्रग़म उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। अब आखिरी चाराइकार के तौर पर जहां एक तरफ हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करके उसे अदालत उज़्मा में चैलेंज किया है, वहीं अब हम अवाम की अदालत में भी जा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में जो तफसीली हिदायत दी है और 3 माह की पुरअमन जिद्दोजहद का जो तफसीली खाका पेश किया है, इंशाअल्लाह उसे पूरी कुव्वत, पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ बरूए कार लाया जाएगा। आज हमारी रियासती कमेटी ने गौर व फिक्र करके रियासतगीर सतह का एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारे साथ रियासत की तमाम अक़लियती व मजहबी इकाइयाँ, तमाम मजहबी व सियासी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अहम अफराद भी होंगे। ये पूरा प्रोग्राम पुरअमन दस्तूर व कानून के दायरे में रहेगा। दोस्तों, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बात की जा रही है एक पुरअमन एहतिजाज, एक अमन व शांति वाले आंदोलन की बात की जा रही है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आज 19 अप्रैल 2025 है। आज हैदराबाद में भी एक बहुत बड़ा एहतिजाज किया जा रहा है, एक बड़ा जलसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन उवैसी साहब के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में आज बड़ा जलसा मुनक़िद होने जा रहा है। आप सब से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। जज़ाकल्लाह।